Hello student, I am teaching Science for Class 7 Lesson 3 Fiber to Fabric Part 4। अभी तक हमने पढ़ा था सिल्क मोथ जो होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से लेके सिल्क तक क्या क्या प्रक्रिया या क्या क्या प्रोसेस होता है। कोकून आप जानते हो, जो अपन ने लाइफ साइकिल पढ़ा था तो उसमें कोकून आपको पता है कि जब ये इसका जो प्यूपा होता है, ये लार्वा होता है, वो अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है। उस जाल को जो ये चारों तरफ बिछा लेता है उसको कोकून बोलते हैं। अब कोकून से सिल्क कैसे निकालेंगे वो अपन को अभी इसमें पढ़ना है। फॉर ऑप्टेंट सिल्क मोथ आर रीरेड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। जो ये अपन सिल्क मोथ बनाते हैं और पालना, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको पालना और कोकून से सिल्क के धागे को इकट्ठा करना, ये अब अपन पढ़ेंगे। रीरेयरिंग सिल्क वार्म, सिल्क वार्म का पालन कैसे किया जाता है, यानी कि रेशम कीट पालन। ए फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। ये जिनकी फीमेल जो सिल्क मोथ होती है वो 100 तक एग एक टाइम में देती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर। जो इसके जो एग होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं बहुत सावधानी से, किसके ऊपर, क्लॉथ की जो छोटे छोटे टुकड़ों पर या फिर पेपर, साफ पेपर पर, और फिर इसको जो सिल्कवर्म फार्मर होते हैं उनको बेच दिए जाते हैं। द फार्मर्स कीप एग अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो ये फार्मर होते हैं जिनको बेचा जाता है एग को, वो एग को बहुत सूटेबल कंडीशन में, बहुत सही तरीके से, सही टेम्परेचर में और सही ह्यूमिडिटी में उनको रखते हैं, या वो वाला जो होता है उसके अंदर इकट्ठे करते हैं जहाँ पे कि कंडीशन बिल्कुल सही हो उनके हिसाब से। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch tree from eggs। जो एग को तब तक गर्म सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है, गर्म यानी कि गर्म टेम्परेचर में रखा जाता है फॉर द, जब तक कि इसमें से एग में से लार्वा जो इसकी अगली स्टेज होती है वो ना निकल जाए, लार्वा ना निकल जाए, तब तक इसको गर्म और सही सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्री बियर ए फ्रेश क्रॉप लीव्स। ये तब होता है जबकि मलबेरी यानी शहतूत की जो पत्तियों में नई पत्तियां आनी चालू हो जाती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म, आपको पता है लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं और सिल्कवर्म भी उसी को बोलते हैं, इसके लार्वा को ही, जो कि क्या करते हैं, कैटरपिलर और इसके सिल्कवर्म क्या करते हैं, ईट खाते रहते हैं डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन प्रोमस इन साइज। और ये एक विशाल रूप बड़े हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बिग साइज के हो जाते हैं, जो कि दिन रात खा खा के, ठीक है, क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, ये मलबेरी की या शहतूत की पत्तियां खाते हैं। आफ्टर 25 to 30 डे द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। उसके बाद क्या होता है, 25 से 30 दिन के बाद ये एकदम से खाना, कैटरपिलर इनके ईटिंग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एंड मूव टू टिनी चैम्बर्स और बॉम्बो। जो बांस एक रखा जाता है उसके जो चैम्बर के अंदर ये, या एक सही साफ सी ट्रे रख दी जाती है, उसके अंदर ये कोकून इकट्ठे हो जाते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं। स्मॉल रॉक्स और ट्रिंक्स में बी प्रोवाइड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच। फिर ये क्या होता है, कोकून से अपने आप ये जो इसके में रखे जाती हैं, अपन रखते हैं इसे, रैक्स वगैरह होते हैं जो बांस के अंदर, उसके अंदर अपने आप ही वो अटैच हो जाते हैं। आपको पता है कोकून क्या होता है, एक धागा ही होता है जो कि इसके साथ अटैच होता चला जाता है। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। उसके बाद सिल्क मोथ के होने से पहले ये कैटरपिलर क्या होता है, ये सिल्कवर्म निकाल लिया जाता है इसमें से। तो ये आपके क्या है, ये है वर्ड मीनिंग, ये 3 वर्ड मीनिंग है। तो ये अपन ने अभी तक पढ़ा था कि कैसे पालन किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे प्रोसेसिंग सिल्क को कैसे तैयार किया जाता है। ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज फॉर ऑर्बिटिंग सिल्क फाइबर्स। जो इसकी जो कोकून की जो पिल्स होती है, इकट्ठी की जाती है फाइबर को। द कोकून्स आर किप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड
और एक्सपोज टू स्टीम, इनको कहाँ पे किया जाता है गर्म, इनको गर्म किया जाता है, या तो इनको पानी में उबाला जाता है, या फिर गर्मी में, सन की गर्मी में रखा जाता है, या फिर स्टीम भाप से में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, जिससे कि इसकी जो सिल्क इसके अंदर लगा हुआ होता है कोकून में चारों तरफ, वो सारा का सारा सेपरेट हो जाता है या अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और इस प्रोसेस को, जिसमें थ्रेड कोकून से इकट्ठा किया जाता है, एक रील के रूप में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप सिल्क को अलग किया जाता है रेलिंग के रूप में। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, ये इनको एक ऐसी मशीन्स होती है जिससे कि ये, आजकल मशीन्स, पहले तो हाथ से ही करते थे, अब इसको मशीनों से निकालते हैं। विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, इस तरह से सिल्क के जो थ्रेड या फाइबर्स होता है उसको निकाला जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, उसी सिल्क फाइबर से या सिल्क थ्रेड से की कताई की जाती है, और विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, इस तरह से बुनाई करने वाले उसका जो क्लॉथ बना के तैयार करते हैं। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया है। अगले लेसन में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।